नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्णा भक्तों। क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा की वह रात्रि जब उसका एक भी अंश दिखाई नहीं देता क्यों अमावस्या कहलाती है? क्यों लाखों लोग इस रात को पितृ श्रद्धा और आत्मशुद्धि का समय मानते हैं? क्या यह केवल कैलेंडर की एक तिथि है या इसके पीछे छिपी है कोई गहरी आध्यात्मिक कथा? बहुत कम लोग जानते हैं कि अमावस्या का नाम एक पितर के नाम पर रखा गया था जिसका नाम था अमावसु। पर अमावसु कौन थे और ऐसा क्या हो गया जो उनके नाम को इस अंधकार में दिन का प्रतीक बना दिया गया? आज हम उस दौर की एक रहस्यमयी कथा को सुनेंगे। उसका रहस्य आज भी गूढ़ और अनसुना है। बहुत कम लोग जानते हैं कि अमावस्या के नाम की उत्पत्ति कैसे हुई, किन गहरे अर्थों और आंतरिक घटनाओं से यह नाम जुड़ा है। यह कथा उस समय की है जब धरती पर सतयुग का प्रकाश था, धर्म के स्तंभ अडिग थे, ऋषि मुनि तप के तेज से उज्जवल रहते थे। ऐसे ही समय में एक महर्षि थे, ऋषि अबूबन। वे जितने तपस्वी और ज्ञानवान थे उतने ही तेजस्वी और अद्भुत भी थे। उन्हें सत्य के प्रति अटूट निष्ठा और यज्ञ के प्रति अगाध श्रद्धा थी। उनके आश्रम में वेदाध्ययन होता था और विद्यार्थी ज्ञानोपार्जन करते थे। उस महर्षि के घर एक कन्या थी, उनके जीवन की एकमात्र धरोहर। वह जन्म से ही अत्यंत दिव्य गुणों से युक्त थी। उसका नाम भले कहीं लिपिबद्ध ना हो, पर उसकी असाधारणता आज भी लोक कथाओं में बहती है। उसके नेत्रों में वैराग्य की चमक थी। वह तपस्या को ही जीवन समझती थी। पिता की बातों और शास्त्रों की कथाओं में उसे कई बार पितरों की महिमा सुनने को मिली थी। सैकड़ों श्राद्ध कर्मों को उसने अपने पिता के साथ करते देखा था। पुराने समय में पितृलोक का ज्ञान केवल ग्रंथों में था और उसके हृदय में जिज्ञासा जागी, क्या सचमुच पितृलोक जैसा कोई लोक है? क्या मृत्यु के बाद भी कोई आत्मा का धाम है? क्या हमारे पूर्वज वास्तव में कहीं हैं? धीरे धीरे यह प्रश्न उसके मन में तीव्र इच्छा में बदल गया। उसने संकल्प लिया, मैं सशरीर पितृलोक की यात्रा करूंगी, अपने पूर्वजों के दर्शन करूंगी और जानूंगी कि यह गूढ़ रहस्य क्या है। यह एक असंभव सा संकल्प था। शरीर के साथ किसी और लोक में प्रवेश करना मृत्युलोक की सीमा से परे था, परंतु वो प्रवेश दृढ़ था। उसने पिता से कुछ नहीं कहा, पर अपने ही मन में एक अग्नि जलाई, तप की अग्नि। चारों दिशाओं से उसने तपस्या का प्रारंभ कर दिया। उसने आहार त्यागा, जल का तक त्याग कर दिया। फिर वह अगले वर्षों में घोर तप की साधिका बनी। धूप में बसती, वर्षा में खड़ी रहती, अग्नि के समक्ष बैठती, कई ऋतुएं बीती, परंतु उसका शरीर तप की लौ में ही जलता रहा। उसकी तपस्या इतनी प्रचंड थी कि देवताओं के सिंहासन तक इसका प्रभाव पहुंचा। इसे देखकर सशस्त्र होकर देवराज इंद्र ने चिंता व्यक्त की, कहीं यह स्त्री किसी असुर का अवतार तो नहीं, जो पितरों का सामर्थ्य जानकर ब्रह्मांड में बेकार फैलाना चाहती हो। परंतु ब्रह्मा ने कहा, नहीं, यह एक साधक है। वर्षों की तपस्या के बाद एक शाम जब आकाश नारंगी रंग में डूब रहा था और नदियों में सन्नाटा उतर आया था, उसने ध्यान में लीन होकर अंतिम आहुति दी और अचानक दिव्य प्रकाश फैल गया। उसके सामने पितृगण प्रकट हो गए। यह दृश्य किसी कल्पना की सीमा से परे था। वह इसी दृश्य की कल्पना करती थी, पर जब ये सत्य हुआ तो वह स्थिर रह गई। उसने देखा पितृगण, जिन्हें वह वृद्ध, थके और समय से बोझिल समझती थी, वे दिव्य तेजों में नवयुवक के रूप में खड़ी थी। उनके शरीर से प्रकाश की रश्मियां निकल रही थी। उनमें एक थे अमावसु। उनका रूप कमल जैसा सुंदर था। उनकी दृष्टि शांत और तेजस्वी थी। ऋषि कन्या की आंखें उन पर टिक गईं। उनका स्वरूप दिव्य था, पर उसने उसे सौंदर्य रूप में देखा। वह विस्मय से भर गई। उसके भीतर का तप, जो पितृलोक की जानने की इच्छा से जगा था, अचानक मोह में बदल गया। वह अमावसु को देखने लगी जैसे कोई आग हो। पितरों ने पूछा, पुत्री बताओ, तुम्हारी इच्छा क्या है? किस लिए तुमने यह कठिन तप किया? वह पहले मौन रही, फिर धीरे से बोली, मेरी इच्छा आप है। मैं चाहती हूँ कि आप मुझे स्वीकार करें। मैं अमावसु पितर की पत्नी बनना चाहती हूँ। इतना बोलते ही पितृलोक में गहरा मौन छा गया। शब्द हवा की तरह फैल गए। कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था कि एक सृष्टि की संतान, एक साधिका पितर से विवाह का प्रस्ताव रखेगी।
यह धर्म और संबंधों की मर्यादा का उल्लंघन था। पितृगण ने उसे बहुत समझाया, पुत्री तुम हमारी संतान सम हो, तुम्हारा मन अभी परिपक्व नहीं हुआ है। तुम तप की परीक्षा में सफल पर मन की परीक्षा में असफल हुई हो। पर वह हट पर अडिग रही। उसकी आंखों में विषम मोह था। उसने सबके सामने आग्रह किया, आप मेरी तपस्या के कारण यहाँ आए हो, मुझे आपकी प्राप्ति ही चाहिए। यह सुनकर अमावसु ने कहा, हे कन्या, तुमने तपस्या की पर इसे साधना में ना बदल सकी। मन का भ्रम मोह बनकर उठा और तुमने अपनी साधना को भटकाया। मैं तुम्हारे इस आग्रह को स्वीकार नहीं कर सकता। तुम्हारे मन में अभी ज्ञान नहीं, केवल अज्ञान है। यह कहते ही उन्होंने शाप दिया कि तुम पितृलोक में कभी प्रवेश नहीं कर पाओगी। तुम्हारी कोई तपस्या अब सफल नहीं होगी। तुम्हारा मार्ग बाधाओं से भरा रहेगा जब तक कि तुम इस मोह से मुक्त नहीं होती। यह कहकर पितृ अदृश्य हो गए। कन्या वहीं बैठी रह गई। उसका तप टूट चुका था। उसकी वर्षों की कठिन साधना पलक भर में नष्ट हो गई। उसने खुद के भीतर उठते प्रलय को महसूस किया। वर्षों तक उसने पश्चाताप किया, पर यह शाप सत्य था। कहा जाता है कि कर्म और श्राप दोनों को ही समय का कोई बंधन नहीं है। उसकी हर साधना असफल होने लगी। कहा जाता है कि यह घटना देवताओं के सामने प्रकट हुई और देवताओं ने अमावसु के धर्म पालन, संयम और लोकोत्तर की वृद्धि की सराहना की। देव सभा में वचन दिया गया कि जिस दिन यह घटना हुई उस दिन अमावसु ने धर्म की मर्यादा को न तोड़ने का फैसला लिया। उसी दिन को अमावसु के नाम से अमावस्या कहा गया। यह दिन पितृकर्म और आत्मशुद्धि का दिन हुआ। यही कारण है कि महीने की अंतिम रात जब चंद्रमा पूरी तरह अदृश्य हो जाता है, अमावस्या कहलाती है। यह तिथि आज भी पितृ स्मरण और तर्पण की दृष्टि से सबसे उत्तम मानी गई है। श्राद्ध कर्म में जो लोग अपने पितरों की तिथि नहीं जानते, वह अमावस्या के दिन पिंड दान कर उन्हें संतुष्ट कर सकते हैं। कहा जाता है कि जो मनुष्य अमावस्या के दिन दीपदान, तर्पण और श्राद्ध करते हैं, उनके पितर तृप्त होकर उन्हें मंगल, धन और जीवन में उन्नति का आशीर्वाद देते हैं। भूले बिसरे पितर भी अमावस्या के दिन धरती पर उतरते हैं और श्रद्धापूर्वक नमन से प्रसन्न होकर लौट जाते हैं। यह केवल अंधकार की रात नहीं, यह मन की साधना, आत्मा की यात्रा और धर्म के मार्ग पर आगे बढ़ने का अवसर है। ऋषि कन्या की कथा हमें बताती है कि तपस्या केवल शरीर की नहीं, मन की भी होती है। और अमावसु की कथा सिखाती है कि मोह से बड़ी कोई बाधा नहीं है। आज भी जब अमावस्या आती है और हम दीपक जलाकर पितृदेव को पुकारते हैं, तो वह एक आह्वान है, जागो, याद करो कि हम केवल शरीर नहीं हैं, हम पितरों की छाया हैं। हम चलते हैं तो हजारों वर्षों की प्रार्थनाएं हमारे साथ चलती हैं। हमारी रक्त धारा में उनका श्रम, बलिदान और आशीर्वाद बहता है। इसलिए अमावस्या केवल तिथि नहीं है, यह पितृ स्मरण और आत्मज्ञान का दिव्य पर्व है। हर अमावस्या रात उड़ते दीप में यह स्मरण रहे, जैसे चंद्रमा हर महीने शून्य होकर पूर्ण होता है, वैसे ही हमारे पितर हमारे जीवन के रिक्त स्थानों को प्रकाश से भरते हैं। वहीं से हम हैं। ओम पितृदेवाय नमः। ओम नमो अमावसु पितृदेवाय नमः।